नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ी और लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हां, अक्सर देखने को मिलता है एक व्यक्ति जिसके पास जमीन के कोई कागज नहीं है, जिसके पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है, मात्र बस वो उस जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और अगर उससे जमीन के कागज मांग लिए जाते हैं तो वो या तो जो उसने टैक्स भरा है वो देने लगता है, या जो बिजली का बिल दिया हुआ है उसे देने लगता है, या किसी दूसरे तरीके से कागज दिखाने लगता है। पर किसी भी प्रकार की सेल डीड यानी कि बैनामा, गिफ्ट डीड, विल वसीयत वो इस जमीन से जुड़ा दे ही नहीं पाता। और यहां पर अगर उससे जमीन खाली करने के लिए बोला जाता है तो उसका कहना होता है कि मैं इस जमीन पर काफी लंबे समय से कब्जा हूं, तो अब मेरी ये जमीन और मैं इसको खाली नहीं कर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इंसान लंबे समय से जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो क्या वो उसका मालिक बन जाएगा, या फिर अगर उसको खाली करने के लिए नोटिस दिया जाएगा तो उसको वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब इसके लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत शुरू में लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कब्जा कानून के ऊपर, और यहां पर जिन लोगों की जमीन पर कब्जा है उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो। देखिए, सबसे पहले आपको एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि क्या अगर आपकी जमीन पर किसी का कब्जा है तो वो उसका मालिक बन जाता है। कानून क्या कहता है, क्या कानूनी प्रावधान भी ऐसा कुछ कहते हैं? देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये वो कानून है जो हर किसी एक्शन को लेने के लिए, हर किसी कोर्ट केस को डालने के लिए जो समय सीमा है उसके बारे में इस कानून में बताया है। अगर आप इसी कानून का सेक्शन 27 पढ़ते हैं तो वो बताता है कि अगर आप जमीन पर कब्जा वापस पाना चाहते हैं, सूट फॉर पोजेशन डालना चाहते हैं, तो एक स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है, मतलब एक समय सीमा है, उसी के अंदर आपको वो केस डालना पड़ेगा। और अगर आपकी वो समय सीमा एक बार निकल जाती है और आप बाद में केस करने जाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप समय सीमा निकल जाने के बाद ये केस कर रहे हैं। अब समय सीमा कितनी है, उसी के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 स्केड्यूल 1 को पढ़ना पड़ेगा। वो बताता है कि 12 सालों की समय सीमा है जमीन से कब्जा छुड़वाने के लिए। अब क्या इसका मतलब हम समझे कि अगर 12 साल निकल गए तो हम जमीन से अपना हाथ धो बैठेंगे? जी नहीं। अगर कानून के बारे में आप थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं या सिविल एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो ये चीज आपको समझाएगा सिर्फ 12 साल पूरे नहीं होने चाहिए, बल्कि जिसका वो कब्जा है उसको कई और चीजें साबित करनी पड़ती है। जैसे काफी बड़ा केस लो है साल 2004 का, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर बोला गया कि 3 बड़ी चीजें साबित करनी पड़ेंगी: नेक्वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो। ये कानूनी शब्द है, मतलब जो कब्जा किया गया है लगातार 12 सालों तक होना चाहिए, पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए, और जो संपत्ति का असल मालिक है उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर होना चाहिए। मतलब यह ना हो कि संपत्ति का मालिक खुद आपको उस जमीन पर छोड़कर गया है, आप कभी वहां पर किराएदार, केयर टेकर, देखभाल करने वाले हैं और 12 साल बैठे रहे और बोलने लगे अब तो मेरा कब्जा है। जी नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि जो मेरा ये कब्जा है शुरू से कब्जे की इंटेंशन के साथ है। एनिमस पोजेसेंडी वहां पर साबित करना पड़ेगा, ये लीगल टर्म है कि मेरा कब्जा शुरू से कब्जे की इंटेंशन के साथ था और वहां पर प्रॉपर्टी के असल मालिक ने लापरवाही बरती थी, और वो जो उसने लापरवाही बरती इसके चलते उसकी समय सीमा निकल गई, और अब अगर वो कोर्ट में गया है तो उसको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो यहां पर बड़ी बारीक चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। कब्जा करने से कोई मालिक नहीं बनता, मालिक बनता है
मकान मालिक की लापरवाही से और समय सीमा जो मकान मालिक का है खत्म हो गया उस चीज से, उसको कन्वर्ट करके बोल दिया जाता है कि कब्जा करने वाला मालिक बन गया है। यह चीज मैंने आपको कानूनी प्रावधानों के साथ क्लियर की दोस्त। अब कई बार लोग सोचते हैं कि हम कोर्ट जाए ही क्यों, अगर मेरी जमीन है मैं पुलिस से मदद ले लूंगा, मेरी जमीन है जबरदस्ती खाली करा लूंगा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी सिविल डिस्प्यूट या जमीन से जुड़े वाद विवाद में पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। वो थोड़ी बहुत मदद कर देगी, हो सकता है 751 का मुकदमा दोनों पर लगाकर दोनों को अंदर डाल दे, हरासमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास जैसा मुकदमा डाल दें, पर क्या उससे जमीन खाली हो जाएगी? बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ऐसे केसेस में जमीन खाली हो जाए। पर अब आप कहेंगे हमें पुलिस की मदद नहीं चाहिए, हमारी जमीन जबरदस्ती बाहर फेंक देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है, जैसे पूनाराम वर्सेस मोतीराम, कि अगर एक इंसान मैच्योर्ड पोजेशन में है, मतलब लंबे समय से कब्जे में है, और आप उसको बाहर करना चाहते हैं, तो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के तहत ही बाहर कर सकते हैं। कानून क्या कहता है? सूट फॉर पोजेशन डालो और जमीन से कब्जा छुड़वाओ, मतलब घूम फिरकर वही समय सीमा आपके सामने आ जाती। अब जो मैंने आपको ये जजमेंट बताई, जैसे पूनाराम मोतीराम, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ, गुरुद्वारा बंगला साहिब, ऐसी अनेकों जजमेंट्स हैं, पर आप लोगों तक कभी ये सारी जजमेंट आ ही नहीं पाती। कारण कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म है ही नहीं आप लोगों के पास, आपको पता ही नहीं कि जो आपकी कंडीशन है उससे जुड़ी हुई जजमेंट आपको मिलेगी कहां। इसका समाधान लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। अब चाहे आप एक एडवोकेट हो, एक लॉ स्टूडेंट हो, एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि लेटेस्ट जजमेंट अगर आपको मिल गई तो आपका केस में फेवर होना लगभग तय ही हो जाता है। इसीलिए इस ग्रुप की इतनी डिमांड है कि मात्र कुछ दिनों में ही 370 सदस्य बन चुके हैं। जी हां, अब इस ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट मिलती है, लैंडमार्क जजमेंट मिलती है, आपके पॉइंट पर आपको जजमेंट मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट कानूनों को यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है ताकि लॉ की नॉलेज और बेहतर कर सकें, वीडियो से रिलेटेड जजमेंट मिलती है। ये सारी चीजें आपको इसी एक ग्रुप में मिल रही है। अब अगर आप इस ग्रुप में चुनना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए इसकी फीस है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे और पूरे एक साल तक के लिए ये सारी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। अब कुछ ही लोगों की जगह बची है। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत डिस्प्ले पर दिखाए गए नंबर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो नंबर दिया है लीगल चैंबर की टीम से कनेक्ट करें और वीआईपी ग्रुप में जरूर जुड़ें। नाउ अब यहां से हम अपनी जो लेटेस्ट जजमेंट आए हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बड़ी ध्यान से देखिए, हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसकी जमीन पर कब्जा है। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट की हमारी ये जजमेंट है और इसका सिविल एप्लीकेशन नंबर है 16501 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 8 दिसंबर साल 2025। अब देखिए दोस्तों, इस केस के अंदर ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट के सामने आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक रिट डाली गई। यहां पर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिस आता है एनक्रोचमेंट के पास, जो एनक्रोचर है जिसने कब्जा कर रखा है, उसको नोटिस पीरियड दिया जाता है कि आप इस जमीन को खाली करो नहीं तो हम आपको बाहर फेंक देंगे। कारण जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा है उस पर रीडेवलपमेंट करानी थी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, सीधा ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट में रिट डाल दी। उसका कहना है कि देखो, मैं इतने लंबे समय से कब्जे में हूं, सारे बिजली बिल भर रहा हूं, अदर बिल भर रहा हूं, टैक्स पे कर रहा हूं, और मेरा इतना लंबे समय से कब्जा है, तो कैसे यहां पर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे नोटिस देकर बाहर कर सकती है? उन्होंने ना कानूनी प्रावधानों का ध्यान दिया, ना ये देखा इतने लंबे समय से कब्जे में हूं, और इस प्रकार का नोटिस यहां पर गलत है। अब बड़ी ध्यान से देखिए, ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने यहां पर बोला कि देखो, पहली बात तो रिट में यह डिसाइड नहीं होता कि आप इस पर कोई अधिकार रखते हैं या नहीं रखते। कारण रिट केवल फास्ट रिट के लिए होती है, और अगर आप कोई अपना राइट डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो मैं एक बेसिक जानकारी दे दूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 34 में जाकर एक डेक्लेरेटरी सूट डालना पड़ता है। वहां पर सेक्शन 27 आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट का रेफरेंस देते हुए यह डिक्लेयर करना पड़ता है कि मुझे इसका ओनरशिप राइट दो, क्योंकि मैं इस जमीन पर लंबे समय से कब्जे में हूं। सीधा रिट डालकर आप किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं ले पाएंगे। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने भी यही बोला कि देखो, आपका सिर्फ जमीन पर कब्जा ही तो है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई अदर चीज नहीं है, कोई टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको हम इसका ओनर डिक्लेयर नहीं कर सकते।
फिर यहां पर क्या हुआ, जिसका कब्जा था, जो एनक्रोचर है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी लाकर दिखा, मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो यहां पर देखा गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से आप मालिक थोड़ी बन जाओगे। दूसरी चीज, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है किसी थर्ड पार्टी की है, जिसका यहां से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि हमने जो नोटिस भेजा था वो तो जो इस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड मालिक है उसको दिया था, और उसने अपनी कंसेंट भी हमें दे दी कि आप रीडेवलपमेंट करो। ये तो कोई थर्ड पार्टी है जो यहां पर अपना कब्जा करके बैठी हुई है, और किसी भी थर्ड पार्टी को इस प्रकार से हम नहीं सुनेंगे। तो यहां पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने भी क्या किया, उस रिट को डिसमिस कर दिया कि भाई आपका कब्जा है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, वहां जाओ। सीधा रिट डालकर आप इसमें रिलीफ नहीं मांग सकते, और सिर्फ लंबे समय से कब्जे में हो, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है, बिजली बिल पानी बिल आप भर रहे हैं, टैक्स आप पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपको उस जमीन का मालिक मान लिया जाएगा और आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये काफी बड़ी लेटेस्ट जजमेंट है, उन लोगों के लिए काम आएगी जहां पर कब्जा करने वाला ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट डाल रहा है और आप लोगों को रोक रहा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में बताई गई जजमेंट को और डीपली पढ़ना चाहते हैं या फिर उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, जाकर कनेक्ट करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, पीडीएफ वहां पर आज शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।